हेलो स्टूडेंट्स। होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। और ये 3 डाउट्स हैं एसएचएम के, किसी बच्चे ने भेजे हैं। इसमें टाइम पीरियड निकालना है। इसमें आपको टाइम पीरियड टी निकालना क्या होगा। ये 3 फिगर्स दे रखे हैं। एक है जिसमें कि ये एक स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के स्प्रिंग है और ये एम मास है। ठीक है, दिस द एम मास। दूसरा है कि ये स्प्रिंग सस्पेंडेड है, पुली और स्ट्रिंग, और दूसरी ओर एक एम मास is attached to the ground। तीसरा फिगर है this is the string, this is a pulley, mass है। तीनों में स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के है और पुली के बाद मास के बारे में कुछ दे नहीं रखा है, तो जो पुली होगी वो मासलेस होगी। और वैसे भी क्या है कि जब आप बात करेंगे जेई मेन और नीट की, तो उनमें से व्हाट आई फील कि मैं आपको इसके बाद जब इसमें मास भी होंगे तो सॉल्व कैसे करोगे, पुली का मास भी होगा तो कैसे सॉल्व करोगे, आई टेल यू। बट अभी आप देखोगे कि यार मास नहीं है तो इसमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो। बच्चों तीनों फिगर्स में देखोगे, अभी अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो स्ट्रिंग में टेंशन टी एमजी के इक्वल होगा। और ऑब्वियसली जब टेंशन टी है तो स्प्रिंग में ऑलरेडी कुछ एलोंगेशन होगा, है ना। स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा, उसी से जैसे स्प्रिंग में एक्स एलोंगेशन हुआ तो उसी से क्या होगा, टेंशन टी जनरेट होगा के एक्स, और वही टेंशन टी यहाँ पे भी होगा, राइट, क्योंकि पुली मासलेस है। ऐसे यहाँ पे भी होगा, जब ये लोड सस्पेंडेड है तो टी होगा, तो टी और टी टी एम जी इक्वल टू टी नीचे होगा, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग कुछ इलोंगेटेड होगी पहले से। यहाँ पे भी इसी तरीके से क्या होगी, स्ट्रिंग ऑलरेडी इलोंगेटेड होगी। जब स्ट्रिंग ऑलरेडी इलोंगेटेड है तो टेंशन टी कितना है, कैसे बैलेंसिंग हो रही है, ऐसे किसी भी केस में जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, आप देखोगे आपने इस ब्लॉक को नीचे की ओर एक्स डिस्प्लेस करना है। अब स्ट्रिंग की लेंथ तो बढ़ नहीं सकती है, स्प्रिंग की लेंथ x इंक्रीज होगी। ऑलरेडी स्प्रिंग एलोंगेटेड थी और उस लेंथ में x और इंक्रीज होगा। पहले जो भी फोर्सेस थे उन सब के अंडर सिस्टम वाज इन इक्विलिब्रियम। अब जब आपने x नीचे किया तो ये x नीचे आया, यहां से स्प्रिंग x ऊपर गई तो स्प्रिंग की लेंथ x बढ़ गई, तो इंक्रीज ऑफ टेंशन कितना हुआ कि x। आई एम नॉट सेइंग कि टेंशन इतना हो गया, इंक्रीज ऑफ टेंशन। जो पहले टेंशन था वो एमजी को बैलेंस कर रहा था, अब क्योंकि एक्स लेंथ और इंक्रीज हो गई, उससे के एक्सटेंशन और बढ़ गया, तो वो के एक्सटेंशन यहां बढ़ा, वही के एक्सटेंशन यहां बढ़ा, तो ऊपर की ओर जो पहले टेंशन था वो एमजी को बैलेंस कर रहा था। अब ऊपर की ओर एक्स्ट्रा फोर्स कितना हो गया, के एक्स, और ये फोर्स के एक्स मास को एक्सेलरेट कर एम। आपने डिस्प्लेसमेंट नीचे दिया था, टेंशन ऊपर की ओर बढ़ा तो ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगा, सो ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स एंड इट इज व्हाट, एसएचएम। तो एसएचएम का जो टाइम पीरियड टी होगा दैट विल टी को स्क्वायर ऑफ एक्स ओवर ए। एक्स ओवर ए की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर ऑफ एम बाई के। सो ये क्लियर हुआ बच्चों। अब आप देखो, नाउ विल सी इस वाले केस। अब यहाँ पे जब आप ये पुली मान लो, ये वाली पुली एक्स नीचे आती, अगर ये पुली एक्स नीचे आती तो एक्स लेंथ यहां से स्लैक कर जाती, वो भी यहां आती, तो ब्लॉक कितना नीचे रहता, 2x। जब पुली एक्स नीचे आएगी तो स्प्रिंग एलोंगेशन कितना होता, x हो। स्प्रिंग ऑलरेडी एलोंगेटेड है, राइट। अब अगर पुली एक्स नीचे आती
तो स्प्रिंग में भी एक्स एलोंगेशन बढ़ता और ऊपर की ओर का के एक्स टेंशन बढ़ जाता, और जब ये पुली एक्स नीचे आती तो ये कितना नीचे जाता 2x, क्योंकि एक्स से नीचे आई। और अगर पुली के साथ आपने स्प्रिंग को फिक्स कर रखा है तो एक्स तो ब्लॉक पुली के नीचे आने से आ गया, लेकिन यहाँ की जो स्ट्रिंग है वो भी तो इस ओर आ रहेगी, तो 2x। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट नीचे x लूंगा तो पुली का, जब मैं x ब्लॉक को डिस्प्लेस कराऊंगा नीचे, तो पुली नीचे कितना जाएगी x/2। जब मैं पुली को x नीचे लेता था तो ये 2x नीचे रहता था, जब ब्लॉक को x नीचे लोगे तो पुली कितना नीचे आएगी x/2। तो इस स्प्रिंग में टेंशन इंक्रीज कितना हो गया kx/2। आप समझ गए मेरी बात? इसमें टेंशन कितना इंक्रीज हो गया kx/2। जो पहले टेंशन था वो टेंशन ओवरऑल पूरे वेट को बैलेंस कर रहा था, अब इंक्रीज हो गया कितना टेंशन kx/2, राइट? तो जब kx/2 यहाँ इंक्रीज हुआ तो kx/2 यहाँ पे भी इंक्रीज हो, यहाँ पे इंक्रीज कितना होगा kx, उसका दोगुना होगा ना। यहाँ टेंशन t तो यहाँ टेंशन क्या होगा t/2, आई एम सॉरी, यहाँ टेंशन t तो यहाँ क्या होगा उसका हाफ, दैट इज व्हाट t/2। तो यहाँ kx/2 इंक्रीज हुआ तो यहाँ इंक्रीज कितना होगा kx/4। आप समझिए जब इसे x नीचे ले गए तो स्प्रिंग का इनोवेशन x/2 बढ़ गया, तो टेंशन ऊपर इंक्रीज होगा kx/2, तो यहाँ पे इंक्रीज होगा kx/4, यहाँ इंक्रीज होगा kx/4 उसका हाफ, यहाँ t तो यहाँ t/2, यहाँ t/2 kx/4। तो इस ब्लॉक में पहले जो टेंशन था स्ट्रिंग में वो mg के इक्वल होगा, अब टेंशन का इंक्रीज कितना हुआ kx/4, तो kx/4 इसका एक्सेलरेशन कॉज करेगा, सो kx/4 इक्वल्स व्हाट मास n इंटू ए। आप समझ गए ना? जो पहले टेंशन था वो mg को बैलेंस कर रहा था, अब जब आप इसे x नीचे ले गए तो आपने निकाला कि टेंशन kx/4 बढ़ गया, तो वो एक्सेलरेशन कॉज करेगा ऊपर की ओर और डिस्प्लेसमेंट है नीचे की ओर, सो a इज अगेन प्रोपोर्शनल टू माइनस x। तो ऐसे चल, और यहाँ पे जो टाइम पीरियड t आएगा दैट में 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर a, तो x ओवर a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4m/4। दिस विल बी व्हाट चेन x बाई a will be 4m/k। इस केस में आप देखो, इस केस में अगर पुली x नीचे जाएगी तो ब्लॉक भी x नीचे जाएगा, पुली अगर x नीचे गई तो ब्लॉक भी x नीचे गया। आप देखो पुली टू x नीचे गई है तो स्ट्रिंग की लेंथ इस ओर भी x बढ़ी और इस ओर भी इंक्रीज हुई, दोनों ओर जब पुली x नीचे गई तो ब्लॉक x नीचे गया और स्ट्रिंग की लेंथ x यहाँ बढ़ी और x यहाँ। अब स्ट्रिंग की लेंथ तो कांस्टेंट है, वो तो बढ़ नहीं सकती है, तो स्प्रिंग का एलोंगेशन कितना बढ़ा 2x, क्योंकि x यहाँ इंक्रीज तो स्प्रिंग का एलोंगेशन कितना हुआ 2k 2x। मतलब ऑलरेडी एलोंगेटेड थी स्प्रिंग, उससे जो फोर्स था वो mg को बैलेंस कर रहा था। अब एक्स्ट्रा टेंशन कितना आया यहाँ पे kx, यहाँ पे एक्स्ट्रा टेंशन आ गया कितना, यहाँ पे टेंशन नहीं आई, जस्ट मिनट। सो इनमें ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, राइट? आप देखोगे मैं आपको ये सडनली इसका ठीक है, ओके। सो नाउ सी, तो आप देखोगे जब ये x नीचे गया तो x लेंथ यहाँ बढ़ी, x यहाँ, ओनली स्प्रिंग कैन एलोंगेट, तो स्प्रिंग में 2x एलोंगेशन हुआ, तो स्प्रिंग में ऑलरेडी टेंशन था, इन एडिशन टू दैट
2kx और टेंशन आ गया, तो 2kx यहाँ आ गया और 2kx यहाँ पे भी आ गया, क्योंकि तो पूरे में 2kx आएगा 2kx, तो यहाँ पे टेंशन का इंक्रीज आ गया 4kx, यहाँ पे कितना हो गया 4kx, राइट। तो आप देखोगे 4kx इज इक्वल टू व्हाट, मास m into a, क्योंकि जो एक्स्ट्रा टेंशन है वही तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराएगा। पहले जो टेंशन था वो मास mg को बैलेंस कर रहा था, तो ये एडिशनल टेंशन आया जो ऊपर की ओर एक्सलेट कराएगा। डिस्प्लेसमेंट पूरी नीचे की ओर x हुआ, जब आपने पुली को x नीचे किया तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर क्या हुआ x हुआ। सो दिस व्हाट 4kx इक्वल टू मास m into a, सो a is proportional to minus of x, डिस्प्लेसमेंट नीचे, एक्स्ट्रा टेंशन ऊपर एक्सलेट कराएगा, सो दिस इज व्हाट s टाइम पीरियड t becomes 2 pi, इसके बाद x over a, x over a की वैल्यू आ गई mi/4k, this is what mi/4k, is that clear? So students, ये जो तीनों केसेस थे इनमें पूरी मासलेस थी, ठीक है। मैं फिर कभी कोई दूसरा सेशन लूंगा जिसमें कि I'll take the mass of the pulley also, तो अगर पुली का भी मास होता और पुली रोटेट करती, जैसे जब आप इसे नीचे पुल करते तो छोड़ते तो पुली ये ब्लॉक ऊपर जाता और पुली क्या करती, पुली रोटेट करती, राइट। पुली इस तरीके से रोटेट करती, यहाँ पे भी आप नीचे पुल करते और छोड़ते तो जब ये ब्लॉक ऊपर जाता पुली रोटेट करती और पुली का भी मास होता, ऐसे यहाँ पे होता, तो उस केस में टाइम पीरियड टी कैसे निकालेंगे, I'll take that in some other session, right? So ये आपके डाउट्स है वो क्लियर